बच्चों अगर आपको भी ये लगता है कि बस सीयूटी का पेपर दिया और सीधा हमें जाकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएचयू में एडमिशन मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए आप लोगों को प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए का काम एग्जाम के बाद में, रिजल्ट के बाद में खत्म हो जाता है। उसके बाद में अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पोर्टल पे आपको जाकर के रजिस्टर करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का सीयूटी मेंटोर और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरह से आपका पूरा प्रोसेस होता है और कैसे कैसे आप लोगों को वहां पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करना है। देखिएगा, सबसे पहली बात तो एनटीए का काम होता है सीयूटी का एग्जाम कंडक्ट कराना। एनटीए एक एग्जाम कंडक्ट कराने की एजेंसी है जो कि आप लोगों का सीयूटी का एग्जाम और काफी सारे एग्जाम और भी कंडक्ट करवाती है। तो सीयूटी एग्जाम हुआ, उसके बाद में आंसर की आई, प्रोविजनल आंसर की वगैरह सारी चीजें, रिजल्ट आपका आया, स्कोर कार्ड आपको मिल गया। उस स्कोर कार्ड को लेकर के आप अलग अलग जगह पे जाएंगे और आप बोलेंगे कि हमें एडमिशन दे दो। उसका एक प्रोसीजर है। जैसे आप जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो वहां पे आपको CSAS पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद उसकी पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में भाग लेना पड़ेगा। बीएचयू में जाना है तो CAP है, इसी तरह JNU के लिए, इसी तरह सभी यूनिवर्सिटीज के पोर्टल अब बस ओपन होने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। सो स्टूडेंट को क्या करना है, रजिस्टर करना है सभी की सभी यूनिवर्सिटीज के पोर्टल के ऊपर जाके, जहां पे भी रजिस्टर करना चाहते हो। हर काउंसलिंग की हर यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के लिए आपको अलग से उसका रजिस्ट्रेशन फीस पे करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, DU के लिए ये है, BHU के लिए ये है, तो अलग यूनिवर्सिटीज के लिए भी अलग अलग पोर्टल्स अवेलेबल है। ठीक है, बात को समझ रहे हो। अब यहां पे बात करते हैं कि कंप्लीट एडमिशन की जर्नी होती क्या है। सबसे पहले आपका सीयूटी का रिजल्ट डिक्लेरेशन हो गया, एग्जाम हो गया वगैरह वगैरह, वो तो सब है ही। रिजल्ट डिक्लेरेशन आ गया, स्कोर कार्ड आ गया आपके पास में, स्कोर कार्ड को डाउनलोड किया, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये अलग अलग होंगे, तो किस टाइम पे होंगे वो आपको ध्यान रखना है। उसमें पहले आप बेसिक डिटेल डाल देंगे। बेसिक आपका 10th की 12th की मार्कशीट है, या आपका जो बेसिक फोटो सिग्नेचर वगैरह और नाम वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह अगर कुछ लगता है तो। प्रेफरेंस उसके बाद में आपको डालनी होती है। मेरिट लिस्ट उसके बाद रिलीज की जाएगी। सीट एलोकेशन होती है, फिर वो क्या क्या ऑप्शन आते हैं, एक्सेप्ट का, अपडेट का, फ्रीज का, वो सब चीजें होती हैं। फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर आपको फीस पेमेंट का लिंक दिया जाता है, आप पेमेंट करते हैं और आपका एडमिशन यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। तो अगर बात करें बेसिक डिटेल्स की, तो सबसे पहले आप लोगों को क्लास 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, फोटो सिग्नेचर है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका कोई EWS का है या OBC NCL का है, तो जो आपके प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2026-27 इसके अंदर आप लोगों को जो जितने भी फाइनेंशियल वाले सर्टिफिकेट्स है, लाइक EWS है, OBC NCL है, तो प्रेजेंट ईयर का आपको बनवा करके रखना है। ठीक है ना। और जो फिक्स एक ही बार बनते हैं या 5 साल में 10 साल में बनते हैं, तो वो आपने बनवाई रखे होंगे। तो जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है वो आपको यहाँ पर लगा देना है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट फेज आता है आपकी प्रेफरेंस फिलिंग का। बहुत सारे बच्चे फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो सही तरीके से प्रेफरेंस ही नहीं भरते हैं। उनके स्कोर इतने होते हैं कि उनको अच्छा कॉलेज या अच्छा कोर्स मिल सकता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, सही प्रेफरेंस को नहीं भरा, किसी को ऊपर कर दिया, किसी को नीचे कर दिया। सबसे पहले यहाँ पे अगर हमने देखा कॉलेज का प्रेफरेंस आपको देना है कि आप कौन से कॉलेज से पढ़ना चाहते हो। अगर आप SRCC, हंसराज, किरोड़ीमल, जो भी आपने एक प्रॉपर मैक्सिमम भरनी है, मिनिमम नहीं भरनी। जितने प्रेफरेंस भर सकते हो भरो, क्योंकि क्या पता कौन सा मिल जाए। उसके बाद में आप उस कॉलेज से कौन सा कोर्स करना चाहते हो, है ना। अब लाइक आपने BA ऑनर्स करना है, अब BA ऑनर्स के लिए आपको सब्जेक्ट कौन सा चाहिए वो भी आपको यहाँ पर भरना है। तो कॉलेज वाइज कॉम्बिनेशन बनेगा आपके कोर्स का, सब्जेक्ट का, देन उसके हिसाब से आप लोगों को जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो दी जाती है। अब यहाँ पे जो सीट एलोकेशन है वो बेस्ड होता है आपके CUT स्कोर पर, आपकी कैटेगरी के हिसाब से। प्रेफरेंस आप लोगों ने जो फिल की है और जो सीट अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से आपको अपना मेरिट लिस्ट में नाम देखने को मिलता है। तो ये अपने बहुत ध्यान से भरने, जिस समय पे ये ओपन होगा पोर्टल DU का या BHU का, तो कैसे प्रेफरेंस भरनी है वो आपको कंप्लीटली बता दी जाएगी। अब आपके पास में जब रिजल्ट आता है, मान लो उसके अंदर आपका सिलेक्शन जैसे हो गया, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, या तो आप फ्रीज कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। देखो, आपको फ्रीज कर देना है अगर आप हैप्पी हो अपनी जो करंट सीट मिली है, आप बोलो ठीक है जी इसको फ्रीज करो। या फिर आप अपग्रेड के लिए जा सकते हो अगर आप लोगों को इससे बेटर कॉलेज चाहिए था, नहीं यार मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को तो इससे बेटर चाहिए या बेटर कोर्स चाहिए, तो फिर आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग का वेट करो। हो सकता है सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में आप लोगों का नंबर आ जाए। एक्सेप्ट करना है आपको फाइनली, तो आपका कंफर्म पार्टिसिपेशन हो जाएगा। एक्सेप्ट कर लिया, खत्म, प्रोसेस आपका एडमिशन की तरफ चला जाएगा। उसके बाद में फिर आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे उसके बाद में फाइनली क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे आपके।
ठीक है ना। आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हैं वो होने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में फाइनली आप लोगों का जो फीस पेमेंट है वो ओपन हो जाएगा और ओनली आफ्टर फीस पेमेंट द सीट इज कंफर्म। देखो, अगर आपको अपग्रेड भी कराना है ना तो भी आपको एक बार फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया ना तो फिर आप बाहर हो गए काउंसलिंग से, फिर खत्म है कहानी। तो इसलिए फीस पेमेंट करके या तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो फाइनली, या फिर आप अपग्रेड के लिए चले जाओ, दोनों ऑप्शन आपके पास में होते हैं। तो ये ध्यान रखना, फीस पेमेंट के बाद में सारी चीजें होंगी। तो ठीक है, अब हॉस्टल वगैरह का जो प्रोसीजर है आपके एडमिशन के बाद में, फिर हॉस्टल का फॉर्म है, उसकी मेरिट लिस्ट है, रूम एलोकेशन है, फीस पेमेंट है, वो अलग प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। तो वो आप लोगों को उसके बाद की बातें एडमिशन के, ठीक है, जब आपका एडमिशन वाला प्रोसेस हो गया फिर आप रूम वगैरह हॉस्टल वगैरह के लिए अलग से अप्लाई कर सकते हो। व्हाट इफ यू फेल यू डोंट गेट अ सीट, मतलब आप फेल हो गए, आपको सीट नहीं मिली तो क्या करना है, घबराना नहीं है। नेक्स्ट एलोकेशन राउंड का एक तो वेट करना है। कईयों का लास्ट राउंड के अंदर नंबर आता है तो हो सकता है पहले में नहीं आए, दूसरे में आ जाए। उसके बाद में स्पोर्ट राउंड्स आते हैं, बीच में मिड एंट्री भी होती है कुछ जगह पे, हालांकि आपको रिमेनिंग सीट्स ही मिलेंगी जो बची हुई है मिड एंट्री पे या लास्ट राउंड्स के अंदर, लेकिन फिर भी ऑप्शंस आपके पास में होते हैं। और यहाँ पे अदर यूनिवर्सिटीज हैं या स्टेट में है या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, उन पे भी आपको ध्यान रखना है कि यार यहाँ पे नहीं हो रहा तो इतने स्कोर के हिसाब से। देखो, सीयूईटी इज अ मैटर ऑफ रिसर्च। सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेना है तो आपको प्रॉपरली रिसर्च करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे मेरा ये जो स्कोर कार्ड है वो अच्छे तरीके से वैलिड हो सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ज्यादा स्कोर आता है तब भी हमको सही जगह पे एडमिशन नहीं मिल पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास में उस मेंटोरशिप की कमी होती है जिसके कारण हमको एक अच्छा कॉलेज का कॉम्बिनेशन पता हो सकता है कि कम स्कोर पे भी किसी बच्चे को एक अच्छा कॉलेज मिल गया या अच्छा कोर्स मिल गया जो शायद उसने खुद ने नहीं सोचा था, लेकिन है अच्छा, उसको उसके बारे में पता ही नहीं था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। आप खुद से अगर चीजें कर पाए अच्छी बात है, रिसर्च कर पाए तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। इसके लिए हमारे जो काउंसलिंग के एक्सपर्ट्स हैं जो कि हर साल बच्चों की हेल्प करते हैं, तो उनसे अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास में ना यहाँ पे काउंसलिंग बैचेस होते हैं जो कि सारथी और सारथी प्राइम है। प्राइम के अंदर क्या होता है, आप लोगों को 1-to-1 काउंसलिंग मिलेगी, आपसे प्रॉपरली आपको गाइड किया जाएगा। और नॉर्मल जो सारथी है उसके अंदर आपके बैच वाइज जो सिस्टम है उसके अंदर आपको प्रॉपर काउंसलिंग की जानकारी दी जाएगी। तो दोनों ऑप्शन आपके पास में, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे इनके अंदर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए और मेरी मेंटोरशिप के लिए आप इस कोड को यूज कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर मुझे मेल करके पूछ सकते हो। ठीक है, सीधी सी सिंपल सी कहानी है। और कैसे इनको आप चेकआउट कर सकते हो, आपको सिंपली क्या करना है, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, या फिर आपको गूगल पर जाना है, ऑल कोर्सेज पे गए, यहाँ पे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम सीयूटी काउंसलिंग पे आप जैसे जाओगे तो सारथी और सारथी प्राइम का ऑप्शन मिलता है। जैसे सारथी प्राइम पे मैंने गया, बाय नाउ गया, ये 1000-2000 रुपए की फीस में बेटा आपको अगर अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो मेरे हिसाब से कोई खराब डील नहीं है। अगर आप गलत कॉलेज में चले जाते हो या फिर आप लोगों का 1 साल वेस्ट हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हो, इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको हो तो आप मुझे भी यहाँ पर मेल कर सकते हो, जो मैंने आपको मेल आईडी बताई थी अभी, sharma.amit@adda247.com। ठीक है, चलेगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा सो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।